सावन में ही नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नागों को दूध चढ़ाने की परंपरा के पीछे आखिर क्या रहस्य है? और भगवान शिव के गले में नाग के विराजमान होने का क्या अर्थ है? हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नाग पंचमी से जुड़ी ऐसी ही पौराणिक मान्यताओं और कथा को आज हम जानेंगे। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इसी सावन में आने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है नाग पंचमी। इस दिन भक्त नाग देवता का स्मरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। सनातन परंपरा में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और दैवी शक्ति से जुड़े प्रतीक के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नागों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। भगवान शिव और नागराज वासुकी का क्या रहस्य है? भगवान शिव के स्वरूप को देखें तो उनके गले में नागराज विराजमान दिखाई देते हैं। पौराणिक कथाओं में नागराज वासुकी का विशेष महत्व बताया गया है। समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी नाग का उल्लेख मिलता है, उनके बारे में जानने को मिलता है। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसीलिए शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव के साथ नाग का संबंध होने के कारण भी सावन में नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नाग पंचमी हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। दूसरी कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की। नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध और पौराणिक कथा भगवान कृष्ण और कालिया नाग की भी सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी के एक हिस्से में कालिया नामक नाग रहता था। उसके कारण उस स्थान का जल दूषित हो गया था और लोग डरे हुए रहते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना में चली गई। श्री कृष्ण गेंद को वापस लेने के लिए नदी में उतर गए। वहां उनका सामना कालिया नाग से हुआ। कालिया ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को शांत कर दिया। अंत में कालिया ने श्री कृष्ण के सामने अपना अहंकार छोड़ दिया और उनसे क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वो यमुना छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। इस कथा का सुंदर संदेश यही है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। नाग पंचमी और वर्षा ऋतु में संबंध। नाग पंचमी सावन के समय आती है। ये वर्षा ऋतु का समय होता है। बारिश के कारण सांपों और दूसरे जीवों को अपने बिल से बाहर आना पड़ता है। पुराने समय में ग्रामीण जीवन में लोगों का प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सीधा संबंध था, इसीलिए नाग पंचमी के माध्यम से नागों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण की भावना भी जुड़ी हुई मानी जाती है। बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व भी समझा जाता है। नाग पंचमी पर क्या किया जाता है? इस दिन भक्त प्रातः स्नान करके भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करते हैं। शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है और भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया और सम्मान की भावना रखें। क्षेत्र और परंपरा के अनुसार पूजा की विधि अलग अलग होती है। सब अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा करना उचित माना जाता है। नाग पंचमी हमें केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं सिखाती, ये हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी सिखाती है। जिस धरती पर हम रहते हैं उस पर मनुष्य के साथ असंख्य जीव जंतु भी रहते हैं। हर जीव प्रकृति के संतुलन में अपनी भूमिका निभाता है, इसीलिए भगवान की पूजा के साथ साथ जीवों के प्रति करुणा रखना भी भक्ति का हिस्सा है। तो नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं, ये भगवान शिव की भक्ति, श्री कृष्ण की लीला, प्रकृति के सम्मान और जीवों के प्रति करुणा का संदेश देने वाला पर्व है। आइए इस नागपंचमी पर भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे जीवन में शांति दें और हमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान रखना सिखाएं। हर हर महादेव। नाग देवता की जय हो। जय श्री कृष्ण।
अगर आपको ऐसी पौराणिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल नमामि भक्ति प्रवाह को ज़रूर सब्सक्राइब